प्यारे बच्चों, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग में एक छोटा सा टॉपिक क्लॉक की बात करेंगे। क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत आसानी से हम लोग पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। इसमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, बस उस कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत होती है और क्लॉक बेहद आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है ना। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री एंगल की। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं 0 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो मात्र 10 मिनट में अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री का कोण। अगर हम 0 डिग्री कोण की बात करें, 0 डिग्री एंगल की बात करें, 0 डिग्री एंगल की बात करें तो 0 डिग्री कोण की हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होता है हर घंटे में दोनों सुइयां एक बार मिलती जरूर हैं, हर घंटे में एक बार मिलती जरूर है, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है 12 से 1 के बीच ये नहीं मिलती हैं, है ना। प्रत्येक घंटे में मिलती हैं, दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार जरूर मिलती हैं। मिलने का सेंस ये है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। जब ओवरलैप करेंगी तो उस दौरान यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है। ओवरलैप करेंगी मतलब कंसाइड कर जाएंगी, एक सुई दूसरे सुई के ऊपर आ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में आपका 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 0 डिग्री का कोण बनता है 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार, लेकिन 12 से 1 के बीच नहीं बनती, इसलिए 12 बार ना बन करके 11 बार बनेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार, 11 टाइम्स बनता है। ठीक है, और अगर हम 24 घंटे में बात करें तो 24 घंटे में ये बनता है 22 बार। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। अच्छा, इसी तरह हम 90 डिग्री के कोण की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, अगर हम 90 डिग्री के कोण की बात करें तो देखिए 90 डिग्री का कोण जो होता है समकोण कहलाता है ना, समकोण कहलाता। और ये जो समकोण होता है, राइट एंगल होता है, ये प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार, है ना। समकोण एंगल जो है प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। जब प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार, 24 बार बनना चाहिए। लेकिन 3 से 4, 9 से 10 के बीच सिर्फ एक बार बनता है, इस वजह से 12 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? 12 दूना 24, बनना तो चाहिए 24 बार, लेकिन नहीं बनेगा 24 बार। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा, 22 टाइम्स बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 24 घंटे में 44 बार बनता है। ठीक है, इसके बाद बचता है एक तीसरा एंगल आपका, जो यहाँ पे पूछा जाता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण। इसे ही अपोजिट एंगल भी कहते हैं, विपरीत एंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपोजिट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस 180 डिग्री का मतलब यह है कि दोनों सुइयों की जो पोजीशन होगी वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट होगी, है ना, एक दूसरे के एकदम अपोजिट। अगर एक सुई का मुंह इधर है तो एक सुई का मुंह इधर, मतलब एकदम अपोजिट होंगी दोनों सुइयां। ठीक है, तभी यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। और 180 डिग्री का एंगल हर घंटे में 1 बार बनता है। कितनी बार? हर घंटे में 1 बार, लेकिन 6 से 7 के बीच नहीं बनता है। कब नहीं बनता? 6 से 7 के बीच नहीं बनता है। जिस तरह से 0 डिग्री का कोण 12 से 1 के बीच नहीं बनता है, जिस तरह से 90 डिग्री का कोण 3 से 4 और 9 से 10 के बीच 1 बार बनता है, यहाँ पे भी 1 बार बनता है, एक बार बनता है। उसी तरह आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है 6 से 7 के बीच जो है 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। अब बात आती है 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में ये बनता है, बनना तो चाहिए
12 बार, लेकिन 6 से 7 के बीच नहीं बनता है, तो 12 घंटे में 11 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 11 टाइम्स बनेगा, ठीक है। और 24 घंटे में ये बनेगा 22 बार। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। तो इस तरह से आप जान जाते हो एक बेसिक सी बात कि ये 24 घंटे में कितनी बार बनाएगा, 22 घंटे 12 घंटे में कितनी बार बनाएगा, ये बात आप जान जाते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपसे यहाँ पे सवाल इस तरह नहीं पूछता है, बेसिकली कभी कभार पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज यहाँ से सवाल ना बनाकर वो बनाता है, कहता है कि बताइएगा 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, सेकेंड टाइम कब बनेगा, इस तरह से आपसे सवाल पूछता है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब 0 डिग्री कोण तो आप ये जान गए कि भैया 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, एक सुई दूसरे को ढक लेगी, तो ऐसी कंडीशन में बनेगा 0 डिग्री का कोण। और जब 0 डिग्री का कोण बनेगा उस दौरान दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का? 0 मिनट का गैप। और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस दौरान दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट की गैप होगा? 15 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का गैप होता है? 15 मिनट का गैप होता है, 15 मिनट का। और जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो 30 डिग्री का, कितने मिनट का? 30 डिग्री का गैप होता है, 30 डिग्री का गैप होता है। आपको क्योंकि पता होता है, आपको ये बात पता होती है कि मिनट वाली सुई एक मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो इस बात को आप याद रखते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनके सवालों की। आइए कैसे निकालते हैं इनके सवाल। बहुत ही आसानी के साथ ये सवाल निकल जाते हैं, बहुत ही आसानी के साथ इनके आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, बहुत ही आसानी के साथ आप इनके आंसर निकाल पाते हो। बस हमें ध्यान रखना हो एक छोटा सा फार्मूला। छोटा सा फार्मूला क्या है? रिक्वायर्ड टाइम। रिक्वायर्ड टाइम कहने का मतलब ये है कि जो भी समय आपसे पूछा जाए, कह देगा कि बताइए 6 और 7 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये जो पूछ रहा है कब बनेगा, ये है आपका रिक्वायर्ड टाइम। क्या है? रिक्वायर्ड टाइम। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल होता है 12/11 इंटू एक्स्ट्रा टाइम। ये होता है एक्स्ट्रा टाइम। भाई ये एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम की बात हम लोग जान जाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम देखो बात ये होती है, जैसे 0 डिग्री की बात करेंगे तो दोनों सुइयां एक साथ किस समय मिलेंगी, उस समय को पूरा करने के लिए मिनट की सुई को जितना चलना पड़े वही एक्स्ट्रा टाइम होता है। कैसे एक्स्ट्रा टाइम होता है अभी हम जानते हैं, क्वेश्चन बताते हैं आपको। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 0 डिग्री वाले आपसे सवाल कहता है बताइए, है ना, कहता है फाइंड आउट द टाइम एट द, ऐसे कहता है एट द व्हाट टाइम 0 डिग्री एंगल विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 3 and 4, ऐसे कह देता है 3 and 4, 3 और 4 के बीच जो है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ऐसे कह देता है 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कब बनेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है 3 से 4 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखो आपको एक घड़ी के माध्यम से हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी बिना घड़ी के ये सवाल लग जाता है। ये 6 है, ये 3 है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है,
8, 10 और 11। ये दिया गया टाइम है। इसने 3 से 4 की टाइमिंग दिया है। देखो 3 तो ऐसे बजेगा, मिनट की सुई 12 पे होगी और घंटे की सुई 3 पर होगी। अब अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का गैप है। इसने कितने डिग्री की बात किया है? 0 डिग्री की बात किया। तो 0 डिग्री के लिए इस मिनट वाली सुई को चल करके इस सुई के ऊपर आना पड़ेगा। जैसे इस सुई के ऊपर ये आ जाएगी तो दोनों सुइयों की पोजीशन तो इस तरह से बन जाएगी, एक सुई दूसरे सुई के ऊपर आ जाएगी, और जैसे एक सुई दूसरे सुई के ऊपर आएगी 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्यों? इनके बीच अब कोई झुकाव नहीं रहा। अगर झुकाव होता तो फिर कुछ ज्यादा कोण हो जाता। अब तो झुकाव नहीं रहा, कंसाइड हो गई है ना। तो ये वाली सुई चल करके इसके ऊपर आ जाएगी। अब आपको ये देखना है इस मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर आने के लिए, इस मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर आने के लिए कितने मिनट चलना पड़ा? कितने मिनट चलना पड़ा? तो ये 12 पे है मिनट वाली सुई, 12 से 3 पर आने के लिए इसे 5, 5, 10, 5, 15 मिनट चलना पड़ा। तो जो 15 मिनट चलना पड़ा ये इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा टाइम। ये 15 मिनट है इसका एक्स्ट्रा टाइम। बस आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल लिए। तो हमें तो फार्मूला पता है 12/11 गुणे एक्स्ट्रा टाइम कितना आ गया है? 15 मिनट। 15 से गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा? 15 दूना 30 की 0 होता है, 15 के 15 और 3 18, 180 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 11 से, 11 1 के 11, 7 बचा इधर और 70 हुआ तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 66 हुआ, 4 उधर बचा, 11। तो ये बन जाएगा आपका 3:16 सही 4/11 मिनट। इस टाइम पे क्या होगा? 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब भाई ये 15 मिनट आपको घड़ी पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है पता करने के लिए। आपको टाइम दिया होता है 3 और 4 का टाइम दिया है। किसका टाइम दिया है? 3 और 4 का। तो आपको करना क्या है, ये पहले वाले समय को उठा लेना है, इसी पहले वाले समय में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? इसी पहले वाले समय 5 से गुणा कर देना है। जैसे ही हम 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15। यही आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। क्या हो जाएगा? यही है आपका एक्स्ट्रा टाइम। तो एक्स्ट्रा टाइम भी निकालने के लिए अब हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आइए 2-3 सवालों की हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। ठीक है, चलिए। आपको सवाल दे दिया जाता है, आपसे कह दिया जाता है बताइएगा 7 और 8 के बीच, है ना, या फिर कहता है 7, 8 और 9 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा? ये भी निकालना बेहद आसान। आपको क्या करना है? सीधे सीधे 12/11 लिखना है, गुणा करना है। किससे गुणा करना है? एक्स्ट्रा टाइम से गुणा करना है। एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आए? इस पहले वाले समय को उठा लेना है। इस पहले वाले समय को क्या करना है? उठा के लिख देना है। और इसी पहले वाले समय को किससे गुणा कर देना है? 5 से। क्यों 5 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि ये 5 मिनट का गैप होता है एक खाने में, तो 8 खाने में 40 मिनट का गैप हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 12/11 गुणे 40। अब 12 चौक 48 हो जाएगा। 11 से इसे काटोगे 4 बार जाएगा, फिर आपका 4 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा और 7/11 आ जाएगा। तो 8:43 सही 7/11 मिनट पे बन जाएगा 0 डिग्री कोण। तो बेहद आसान है 0 डिग्री कोण निकालना। आपसे सवाल कह देता है बताइएगा 10 से 11 के बीच, है ना, आपसे कह देता है 10 से 11 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे क्वेश्चन कर ले जाता है ऐसे। तो भैया हमें क्या करना है? हमें तो इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन करना बेहद आसान हुआ। 12/11 लिखना है, पहले वाले टाइम को यहाँ पे लिख देना है, गुणा किससे कर देना है? 5 से गुणा कर देना है। तो ये बन जाएगा 12 × 11
और 10 पचे 50 बटे 11। आपने कहा 12 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 12 पंचे 60, 600 हो गया बटे 11। 11 से इसे कैंसिल आउट करो, 11 पचे 55, 5 बार गया 5 50 हुआ, इधर क्या हुआ 55, 5 और 0 बचा, फिर 11 चौक 44, 44 इधर हुआ और क्या बचा 6 बटे 11। तो आपका आंसर क्या आ गया 10:54 सही 6 बटे 11। ये आपका आंसर हो जाता है। तो 0 डिग्री का कोण भी हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आप 0 डिग्री का कोण सेकेंडों में आंसर दे सकते हो, है ना। आपको कुछ सोचना ही नहीं होता है, ये तो मैं लिख करके बता रहा हूँ। आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर देता है तो आप सेकेंडों में आंसर दे दोगे। कैसे दे दोगे? जैसे आपसे 7 और 8 के बीच कहता है 0 डिग्री कोण कब बनेगा, तो आपको करना क्या, सीधे 12 लिखना, 11 लिखना है, और 7 और 8 पूछा है ना, तो 7 को 5 से गुणा करो, 7 पन्ना 35 है ना, कितना है 7 पन्ना 35, 35 यहाँ पे लिख दो, और लिखने के बाद 12 का गुणा कर दो, 12 पंचे 60 की 0 हो जाएगा, 12 पंचे 60 की 0 हो जाएगा, 12 3 36 और 36 6 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 11 से इसे भाग करो, 11 से भाग किया तो 3 बार जाएगा, 11 3 33 और इधर बचेगा 9, 0 90, 11 8 88 और 2 बटे 11। कहने का मतलब 7:38 सही 2 बटे 11। इस टाइम में बन गया आपका 0 डिग्री कोण। तो इसको सॉल्व करना बेहद आसान रहा, है ना, ये सेकंडों में आंसर दे देंगे। आइए अब हम 180 डिग्री के कोण की बात करते हैं। आपको समझ आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, है ना, बिल्कुल आ जाना चाहिए, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए 180 डिग्री के एंगल की हम लोग बात करते हैं ज़रा। तो 180 डिग्री का एंगल देखते हैं कैसे बने। आइए देखता हूँ। 180 डिग्री कहने का मतलब ये है कि अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कहने का मतलब ये है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। कब होंगी? दोनों सुइयां, एक सुई इधर तो एक सुई इधर होगी, है ना। ऐसी कंडीशन में आपका बनता है 0 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री के कोण को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सुइयों की पोजीशन अपोजिट कर देनी होती है, बस बन जाता है 180 डिग्री का कोण। आपसे सवाल कहता है बताइएगा, आपसे सवाल कहता है बताइएगा, क्वेश्चन कहता है आपसे बताइएगा 9 और 10 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्या पूछा क्वेश्चन ने? 9 से 10 के बीच। आपसे क्वेश्चन कहता है 9 और 10 के बीच 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ऐसे आपसे कहता है कब बनेगा। तो आप बड़े आराम से इसे निकाल सकते हो। देखो अब बात वही है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बार मैं घड़ी में समझा देता हूँ, इसके बाद डायरेक्ट सिखाता हूँ कैसे लगाओगे। तो भाई ये 9-10 के बीच की बात किया है, तो भाई 9 तो ऐसे बजेगा, ये होगी घंटे वाली सुई, ये होगी मिनट की सुई। अभी 9 बज रहा एग्जैक्ट, ठीक है। अब 180 डिग्री होने के लिए हमने बताया कि दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का गैप होना चाहिए? 30 मिनट का, 30 मिनट का गैप होना चाहिए। तो मिनट की सुई जो है यहाँ से चल करके कहाँ पहुँच जाएगी? इस 3 के अपोजिट में, मतलब इस 9 के अपोजिट में पहुँच जाएगी, 3 के सामने पहुँच जाएगी। ये यहाँ से हटेगी और कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पहुँच जाएगी। देखो 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 30 मिनट का गैप है। अब यहाँ पे 180 डिग्री कोण बन रहा होगा। अब आपको ये देखना है किस मिनट की सुई यहाँ पर थी, इसे चलना कितना पड़ा है, बस आपको ये देखना है इसे चलना कितना पड़ा है, इसे चलना कितना पड़ा है। तो आप देखोगे 15 मिनट चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा? 12 से 3 पर पहुंचने के लिए इसे कितना चलना पड़ा? 15 मिनट। 5, 5 10, 5 15, 15 मिनट चलना पड़ा। तो बस हमारे पास वही फार्मूला है 12/11 और गुणा इसे चलना कितना पड़ा है? सिर्फ चलना पड़ा 15 मिनट। जितना चलना पड़े बस वही एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो 15 से इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 15 हम 180 हो जाएगा, 180/11 हो जाएगा, 11 1 के 11 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 7 और 11 छगा 66 हो जाएगा, 4 बचेगा, 11 बचेगा। कहने का मतलब आपका आंसर निकल गया। 9:16 सही 4/11 मिनट पे 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। पहला आंसर निकल गया आपको, ठीक है। अब इसे जो है
आप डायरेक्ट कैसे सीखोगे? आओ हम डायरेक्ट दिखाते हैं कैसे सीखोगे भाई, ये भी आपको घड़ी पे सोचने की ज़रूरत ना पड़े। देखो आपको ये देखना है, जैसे ये 12 है तो आप ये देखो 12 के अपोजिट कौन सा अंक है? 6। मैंने अपोजिट कहा, क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों सुइयां जब अपोजिट होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, तभी बनेगा 180 डिग्री का कोण। तो हमें क्या करना होता है? अपोजिट अंक पता कर लेना है सभी के और डायरेक्ट लगाएंगे। 2 मिनट में ये लगेगा, 2 मिनट में ये चीज़ हम सीख जाएंगे। कैसे? 12 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 के अपोजिट होगा 7, 2 के अपोजिट 8, 3 के अपोजिट 9, 4 के अपोजिट 10, 5 के अपोजिट 11, वाइस वर्सा। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 के अपोजिट 7, तो 7 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 8, तो 8 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 9, तो 9 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 10, तो 10 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 11, तो 11 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 12, तो 12 के अपोजिट 6। फिर ये देखो 7 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 7। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन किसके अपोजिट आए। तो ये भी ध्यान रखने में क्या है, बड़ा आसान है। 12 के अपोजिट क्या होता है? आपने कहा 6 होता है, तो 12 के आगे बढ़ेंगे 1 मिलेगा, 6 के आगे बढ़ोगे 7 मिलेगा, मतलब 1 और 7 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर 1 के आगे बढ़ोगे 2 मिलेगा, 7 के आगे बढ़ोगे 8 मिलेगा, तो 2 और 8 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बस इतना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस, है ना? इतना दिमाग लगाओगे और सवाल मिनट सेकंडों में हल हो जाएगा, है ना? जैसे अब मान लीजिए आपको कहता है, आपको क्वेश्चन कहता है बताइएगा 8 और 9 के बीच जो है 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। 8 और 9 के बीच आपसे कहता है 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 8 और 9 के बीच बोला है ना, तो हमें तो पता है 12/11 गुणे एक्स्ट्रा टाइम लिखना है। अब एक्स्ट्रा टाइम 8, ये पहला वाला आपको टाइम देखना है। 8 लिखा है तो आप ये सोचो 8 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। 8 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा? तो आपने कहा 2 आएगा। बस इसी 2 में 5 से गुणा कर देना है। 8 के अपोजिट क्या आएगा? 2 आएगा। इसी 2 में 5 से गुणा कर देना, तो 5 दूना 10, जो 10 आएगा बस वही एक्स्ट्रा टाइम है। इसका मल्टीप्लाई किया 120 हुआ, 11 से भाग दिया, 11 के 11 हो जाएगा, और जो है ये 0 टाइम जाएगा। बस आपका बन गया, सवाल आ गया। कितना आंसर आ गया? 8 सही, 8:10 सही, 10/11। ये आपका रहा आंसर। सेकेंडों में हल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, है ना? आइए दूसरा एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़रा। आपसे कहता है कि बताइए 4 और 5 के बीच कब विपरीत होंगी। आपसे कहता है 4 और 5 के बीच जो दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, या कहता है कब विपरीत होंगी। तो हमें तो पता है 12/11 गुणे किससे करना है? 4 दिया है, 4 के अपोजिट क्या पड़ेगा? 4 के अपोजिट 10 आएगा, तो बस ये 10 लिखा, 10 में किससे गुणा किया? 5 से। कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। बस 50 को यहाँ लिखो। 12×5 60, 600/11, 11 से भाग दिया, 11×5 55। कितना हुआ? 55। 5 और 0 बचा, 11 चौक 44। कितना बचा? 6 और 11। तो आपका आंसर आ ही गया है 4:54 सही, 6/11 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। 10 सेकेंड में आंसर निकल जाता है इसका, बेहद आसान है। आइए एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं। देखिए आपसे कहता है बताइए जो है 2 और 3 के बीच कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 2 और 3 के बीच पूछ लेता है, कितने का? 180 डिग्री का कोण पूछ लेता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 12/11 लिखिएगा। एक्स्ट्रा टाइम लिखना है। एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आएगा? एक्स्ट्रा टाइम पहले वाले समय को आपको लिख देना है, पहले वाले समय को लिख देना है। लिखने के बाद 2 के अपोजिट क्या पड़ेगा? 8 पड़ेगा, 8 लिख दिया, और बस किससे गुणा करना है? 5 से। 8×5 40, यही है आपका एक्स्ट्रा टाइम। 8×5 40, तो 12 चौक 48, 480/11, 11 से भाग दो, 11 चौक 44, 4 0 11 33। कितना आया? 7/11। आपका निकल गया आंसर। 2 सही 43, 2 बजकर 43 सही, 7/11 मिनट। ये आपका रहा आंसर।
बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको लगाना कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अब हम लोग सीखते हैं 90 डिग्री का एंगल निकालना, 90 डिग्री का एंगल निकालना सीखते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा 90 डिग्री का एंगल। देखिए आपसे बोल रहा क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको प्रश्न दे दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, कहता है 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। अब मुझे तो पता है 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का कोण हर घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। अगर 2 बार बनता है, अगर 2 बार बनता है तो 2 आंसर आएंगे, है ना। कैसे 2 बार बनेगा, आओ देखते हैं जरा। 2 बार बनता है, कैसे बनता है, आओ देखते हैं। चलिए भाई ये दिया है, कितना टाइम बताया है, 5 और 6। हम 5 बजाते हैं सबसे पहले। क्या बजाएंगे? 5। ये बज रहा है 5, ये बज रहा है 5। अभी आप देखो तो इनके बीच बहुत ज़्यादा गैप है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री ये, 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 30 पंचे 150 डिग्री का कोण बन रहा है। और हमें बनाना है इन सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण। तो हमें क्या करना है, देखो इधर से 30 ये हुआ, 30 ये हुआ, 30 ये हुआ, हो गया 90, हो गया 90। कहने का मतलब आपको सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर दोनों सुइयों को रखना होता है। क्या करना है? दोनों सुइयों को 15 मिनट की दूरी पर रखना है। घंटे वाली सुई को तो एग्जैक्ट टाइम पे रखोगे, मिनट वाली सुई को आप चलाओगे। कितना चलाओगे? इतना चलाओगे कि इस 5 से 15 मिनट पहले घंटे वाली सुई रुक जाए, सॉरी मिनट वाली सुई रुक जाए। तो ये यहाँ पे है, ये चल कर के आएगी, आएगी, आएगी और यहाँ पे आ जाए। कितना? यहाँ पे आ जाए। तो देखो 5, 5, 10, 5, 15, 15 मिनट की दूरी हो गई। अगर हो गई 15 मिनट की दूरी तो यहाँ पे बन गया 90 डिग्री का कोण। अब जैसे ही बन गया 90 डिग्री का कोण, हम निकाल सकते हैं इसका टाइम। तो आप ये एक बात तो सीख चुके कि मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ 5, 5, 10 मिनट चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा? 10 मिनट चलना पड़ा है। तो बस निकल गया आंसर भी हमारा। 12/11 गुणे आप कितना चले हैं? 10 मिनट चले हैं, बस यही एक्स्ट्रा टाइम है। तो आंसर कितना हो गया? 120/11। इसे आपने 11 से भाग दिया, 10 सही 10/11 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। बस यही आपका आंसर है। बन गया पहली बार। अच्छा हमने तो कहा 2 बार बनेगा तो 2 आंसर आएंगे, तो पहला आंसर तो आ ही गया। अब दोबारा कब आंसर आए? चलो दूसरा आंसर भी हम देखते हैं कैसे आएगा। अभी इसको हम डायरेक्ट लगाना सिखाते हैं आपको। देखो ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। पहली बार तो मिनट की सुई यहाँ पे आ जाएगी, 90 डिग्री कोण बन जाएगा। दोबारा इसी 5 से 15 मिनट पीछे जाएंगे तो फिर से बनेगा 90 डिग्री कोण। कितना? 15 मिनट पीछे जाएंगे तो इस मिनट वाली सुई को यहाँ से चलकर कहाँ आना पड़ेगा? इस 8 के पास आना पड़ेगा। कहाँ पे आना पड़ेगा? 8 के पास आना पड़ेगा। यहाँ से चल कर के ये पहुँचेगी यहाँ पे। तो यहाँ से चलकर इसे 8 तक आने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 40 मिनट। तो बस इसी 40 मिनट से 12/11 को गुणा करना है, क्योंकि ये होगा आपका एक्स्ट्रा टाइम। तो 12 चौक 48, 11 से भाग दो, 11 चौक 44 हुआ, 4 3 बार जाएगा और 7/11। तो आपका समय आ गया है 5:43 सही 7/11। इस तरह से ये 2 रिक्वायर्ड टाइम निकल आते हैं। अगर कहता है आपसे पहली बार कब बनेगा तो ये वाला आंसर लगाओगे। अगर कहता दूसरी बार 90 डिग्री कोण कब बनेगा तो ये वाला आंसर लगाओगे। 2 आंसर आप फटाक से निकाल लेते हो। इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो डायरेक्ट आप जान लो, जान जाते हो कैसे कर ले जाएंगे हम। देखो ये आपको समय दिया गया है। अब बात ये है कि ये आपको कौन सा टाइम देखना होता है? पहला वाला समय। कौन सा देखना है? पहला वाला समय। तो ये पहला वाला समय दिया है 5। इस 5 आपको दिख रहा है 5। आपने ये देखा होगा
कि इस 5 से 3 खाना हम पीछे गए थे। कितने खाने? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। तो ये हम 3 खाने पीछे गए, और ये भी देखो कि 3 खाना आगे भी गए हैं। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 खाना आगे जा रहे हैं, 3 खाना पीछे जा रहे हैं। तो दोनों बार बन जा रहा है 90-90 डिग्री का। तो हम करेंगे क्या, एक बार इससे 3 माइनस कर देंगे, एक बार इसमें 3 प्लस कर देंगे। 3 खाना आगे पीछे जा रहे हैं, तो एक बार 3 माइनस करेंगे, एक बार 3 प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसी 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसे भी 5 से क्या कर देंगे? गुणा। 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं भाई? अरे गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है एक खाने में 5 मिनट का गैप होता है, ये बात पता होती है, इसी वजह से 5 से गुणा करते हैं। तो 5 आ गया 10 एक्स्ट्रा टाइम, यहाँ पे कितना आ गया? 40 आ गया। बस एक्स्ट्रा टाइम निकल गया, फटाक से लगा दिया जाए। 120/11, 11 से कैंसिल आउट किया तो 10 सही 10/11 आ गया। मतलब कि 5 बजकर 10 सही 10/11, ये आपका आंसर हो गया। इधर देखेंगे तो 12 चौक 48 हो गया। 11 से इसे आपने डिवाइड किया तो कितना बचेगा? 11 चौक 44 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 7/11 आ जाएगा। मतलब कि आपका आंसर हुआ 5:43 सही 7/11। बिल्कुल सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन की और फटाक से हम प्रैक्टिस करते हैं। आइए, अब आपसे सवाल कहता है कि 7 और 8 बजे के बीच जो है 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्या सवाल ने कहा 7 और 8 के बीच, तो हमें तो पता है 2 बार बनता है, 2 बार बनता है तो 2 आंसर आएंगे। हमें करना क्या होता है? पहले वाले समय को लिखना होता है, पहले वाले समय को लिखना होता है। इसी से एक बार 3 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4। 4 को गुणा करना है किससे? 5 से। कितना हो जाएगा? 20। बस 12/11 में गुणा कर दो 20 से। 20 दूना 20, 12 हम 240/11। 11 से इसे कैंसिल करो, 11 दूना 22, 2 9 बचा। 11 के 11 एक बार जाए, कितना शेष बचेगा? 9 बचेगा। 11 आंसर निकल गया 7:21 सही 9/11। मुश्किल से 10 सेकेंड का ये सवाल है आपका। ठीक है, एक बार हमने कहा 3 माइनस करना है, एक बार क्या करना है? 3 प्लस कर देना। कितना हो जाएगा? 10। फिर क्या करना? 5 से गुणा, कितना हो जाएगा? 50। बस 12/11 गुणे किससे करना है? 50 से गुणा करना है। तो 12 पंचे 60, 600 बटे में 11, 11 से आपने भाग दिया, 11 पचे 55। कैलकुलेशन आपकी तेज होना चाहिए। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतना जल्दी आप सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो 11 पचे 55, 11 चौक 44, 6/11। तो आपका आंसर आ गया 7:54 सही 6/11 मिनट। ये आंसर आ गया। 2 बार 90 डिग्री कोण बनेगा। ये जो कोण बनेगा माइनस वाला, ये फर्स्ट टाइम बनता है, ये पहली बार बनता है। कब बनता है? फर्स्ट टाइम बनता है माइनस वाला। प्लस वाला कब बनता है? सेकेंड टाइम बनता है। कब बनता है? सेकेंड टाइम, दूसरी बार बनता है। तो इस तरह से पहली बार दूसरी बार आपसे सवाल कहता है तो भी निकाल लोगे, कुछ नहीं कहता तो भी आप सेकंडों में आंसर दे दोगे, है ना। चलिए एक सवाल और लगा के हम देख लेते हैं। आइए, जैसे आपको टाइम दे दिया जाता है, मान लीजिएगा 4 और 5 के बीच का, आपसे कह देता है 4 और 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमने क्या कहा? पहले वाले समय को हमें लिख लेना है, इसी में एक बार 3 माइनस करना है और इसी में एक बार 3 प्लस करना है। क्या करना है? एक बार 3 प्लस, एक बार 3 माइनस। तो इससे 3 माइनस करो, कितना बचेगा? 1। फिर इसे गुणा करना है किससे? 5 से। तो टाइम कितना आया? 5। ये आ गया एक्स्ट्रा टाइम। ये क्या निकल के आता है? एक्स्ट्रा टाइम निकल के आता है। अब 12/11 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? एक्स्ट्रा टाइम से, 5 से। तो कितना हुआ? 12 पंचे 60, 60 को 11 से भाग दिया, 5 बार में जाएगा, 5/11। मतलब 4:05 सही 5/11 मिनट। ये आपका आंसर हो गया पहली बार, फर्स्ट टाइम बन गया। दूसरी बार बस इसी को आपको ऐड करना है, तो ये हुआ 7, 7 आ गया। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 35, 35। बस अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 12/11 से। कर दिया मल्टीप्लाई, 12 पंचे 60 के 0, 12 तैया 36, 36 6 42, 42/11। 11 से आपने डिवाइड किया, 11 तैया 33, 9 बचा इधर और 0, 90, 11 ठे 88, 2 बचा और 11 बचा। तो आपका आंसर आ गया 4:38 सही
2/11 मिनट। बताइए, है कोई दिक्कत 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल निकालने में? कोई दिक्कत नहीं है, बेहद आसानी के साथ आप सेकंडों में आंसर दे पाते हो। तो आज के दिन हम 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल निकालना सिखाए हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।